हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यूरोपियन सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि 2 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप 2 साल के बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओगे तो पीडियाट्रिशियन का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपका बच्चा खुद से खाना खा लेता है। अगर आप बच्चे को प्लेट में खाना डाल के दे रहे हो और उसको पता है कि ये ईटिंग आवर्स है, तो क्या आपका बच्चा सेल्फ ईटिंग कर सकता है? या फिर जब सोने का टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे, आप बच्चे को बोलोगे बेटा सो जाओ, तो क्या आपका बच्चा बेड में स्लाइड होकर आराम से सो सकता है? ये है एक्चुअल ग्रोथ माइलस्टोन 2 साल के बच्चे की, कि वो अपनी बॉडी को समझ रहा है कि उसकी बॉडी को खाने की जरूरत है तो वो फ्यूल अप कर रहा है, उसकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है तो वो सो रहा है, क्योंकि रेस्ट करने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। चलिए अब इंडिया का सिनेरियो, सरप्राइज मत होना क्योंकि ये रियलिटी है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये ऑफेंडिंग भी लग सकता है। हम लगे पड़े हैं बच्चे को ABCD सिखाने में, काउंटिंग सिखाने में, 100 कंट्रीज के नाम याद कराने में, उनके फ्लैग्स रटवाने में, या फिर हम बच्चे के लिए स्कूल्स ढूंढ रहे हैं। यूरोप के बच्चे 6 से 7 साल में स्कूल जाना शुरू करते हैं, जब वो ऑफिशियली ABCD सीखना, 1 2 3 सीखना शुरू करते हैं। हम 2 साल के बच्चे के लिए, और इवन इनफैक्ट स्कूल्स खुद बोल रहे हैं कि अगर आप 2 साल में जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा डिलेड हो। हम 2 साल के बच्चे के लिए बोर्ड चेक करें कि IB बोर्ड में जाएगा, CBSE बोर्ड में जाएगा या स्टेट बोर्ड में जाएगा, और बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि दे आर द वर्ल्ड रिकॉर्डर। किसी का बच्चा 1.5 साल में स्विमिंग क्लासेस कर रहा है, किसी का बच्चा फ्लैग्स सीख लिए हैं हर एक सारी कंट्रीज के और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब दूसरे पेरेंट्स इसको एज अ प्रेशर ले रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें मदर्स 1.5 महीने के बच्चे को, 1.5 महीने के बच्चे को, एग्जैक्ट 1.5 महीने के बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन कि क्या हो रहा है। बच्चे को जो सिखाना चाहिए या बच्चा खुद सीख जाएगा। पहली चीज है कि बच्चे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, बच्चे को वो क्यूरियस एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है, सिखाने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज जैसे जैसे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होगी, बच्चे के अंदर वो सारे हॉर्मोन्स, वो सारे ग्रोथ माइलस्टोन्स खुद से आ जाएंगे। हमारा काम है सुपरवाइज करना, तो अच्छे से कर लो, प्रेशर से मत करो। हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रेशर आता है कि 6 महीने का हुआ तो बैठना नहीं आता इसको, 9 महीने का हुआ तो चलना नहीं आता इसको, और 2 साल का हुआ तो बोलना नहीं आता इसको। और कितनी बार हम खुद भी एज पेरेंट अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे ऐसे ओवर परफॉर्मिंग बच्चे देखते हैं कि ये तो 2 साल में पूरा का पूरा बोल रहा है और हमारा बच्चा तो अभी टू वर्ड्स टू वर्ड्स ही इकट्ठे बोल पाता है। हर प्ले डेट, हर फैमिली गैदरिंग, किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो, ना भी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब में एक हिडन गेम चल रहा है कि किसका बच्चा क्या कर रहा है। हमारा बच्चा तो 10 महीने का चलने लग गया था, मेरी तो 2 साल की बेटी है, सब कुछ बोल लेती है, और तुम्हारा अभी तक डायपर पहन रहा है। प्लीज पेरेंट्स, इट्स नॉट क्यूट ब्रैगिंग। आप अननोइंगली अपने बच्चे के ब्रेन में एंजाइटी का सीड डाल रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ चार्ट की, माइलस्टोन लिस्ट की, कि इसका एग्जैक्ट पर्पस, असली पर्पस क्या होता है। साइंस ये कहते हैं कि कोई भी स्किल हो, फॉर एग्जांपल चलना, बैठना, बोलना, पोटी ट्रेनिंग, रीडिंग, इन सब की एक रेंज होती है, एक परफेक्ट डेट नहीं होती। कुछ बच्चे जल्दी ग्रोस मोटर स्किल्स सीख लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलना, दौड़ना, लैंग्वेज स्किल्स, सोशल स्किल्स, कुछ फाइन मोटर स्किल्स, जो कि ठीक है। बट सोसाइटी इसको कैसे देखती है? वो इसको एक एयरलाइन के स्केड्यूल की तरह देखते हैं कि टाइम पे ही होना चाहिए। जैसे एयरलाइन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि टाइम पर ही आनी चाहिए, तो बोलते हैं कि 12 महीने में तो बच्चा चलना ही चलना चाहिए। 2 साल के बच्चे को तो ABCD काउंटिंग सब आनी ही चाहिए। अगर बच्चे को नहीं आती है तो उस पर डिले, या फिर उसको डफर, या फिर उसको बैक बेंचर, या फिर उस पर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का लेबल चिपका दिया जाता है, और बच्चा पूरी जिंदगी उसी लेबल के साथ जिएगा जो लेबल आप आज उसको दे रहे हो। बहुत केसेस में चाइल्ड परफेक्टली हेल्दी होते हैं, बट उनका जो नेचुरल पेस होता है वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, दैट्स इट। तो हमारा ओवर फोकस, बच्चे के ऊपर जो ओवर फोकस है वो बच्चे को डिफेक्टिव फील कराने लग जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मेरे अपने ही दिमाग में ये चीज है तो बच्चे को क्या पता है इसके बारे में। जब हर बार
सोशल सिचुएशन में हम बच्चे को फील कराते हैं कि वो स्लो है। जैसे किसी के बच्चे ने कुछ किया, आप एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, और सेम चीज़ आपका बच्चा करने की कोशिश करता है तो आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं कि बच्चा नहीं कर पा रहा है। बच्चा आपकी एनर्जी रीड कर सकता है। कोई बच्चा कुछ भी फास्ट कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं तुम भी ऐसे ही करो। बच्चा कैन रीड दैट एनर्जी, राइट। और फिर आप बच्चे को धीरे धीरे पुश करने लग जाते हो। आपको लगता है कि आप प्लेफुल वे में कर रहे हो, लेकिन आप बच्चे को पुश करने लग जाते हो। बच्चे को फील होने लगता है कि मैं जो हूँ मैं इनफ नहीं हूँ, और मुझे लवेबल होने के लिए जल्दी जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा या कुछ अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बच्चे में जो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है वो स्पाइक अप होना शुरू हो जाता है, और नर्वस सिस्टम इस मोड में चला जाता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो सोचिए, जब अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम आती है, ऑफिस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, हमें अपने आप को प्रूव करना होता है, तो हम कितने बड़े स्ट्रेस में होते हैं। तो थिंक अबाउट दिस लिटिल माइंड कि आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो कि टॉयज के चक्कर में भी ऐसा होता है कि बैलेंस बाइक हर पेरेंट ले रहा है अब, कि इंस्टाग्राम से देख के या कहीं से भी देख के, और अगर आपका बच्चा नहीं उसको एंजॉय कर पा रहा है तो दैट्स ओके। आपको प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। एंड आई वुड से कि दिस इज फुलिश कि 2 साल के, 1.5 साल से 2 साल के बच्चों के लिए इतने कंपटीशन इंडिया में ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तुम बच्चे के दिमाग में क्या सीड डाल रहे हो? एक बच्चा जिसने फर्स्ट पोजीशन ली वो तो चलो ठीक है, मोटिवेट हो जाएगा। हाउ अबाउट अदर्स? वाई यू आर टीचिंग अ कंपटीशन टू सच अ लिटिल बेबी? 2 साल के बच्चे को कंपटीशन का फील नहीं कराना, उसको नेचुरली ग्रो होना है, उसको जॉयफुल क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करना है, ना कि उसको ये दिखाना है कि तुम दूसरे से बेटर नहीं हो, तुम पीछे रह गए, अगली बार तुम्हें बहुत फास्ट चलना है। दैट्स नॉट द आइडियोलॉजी हियर, राइट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इन वीडियोस को एक्सप्लेन करने के लिए, बट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। जिनके बच्चे कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बट इन प्रेशर्स की वजह से आप दूसरे बच्चों के माइंडसेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो गलती मुझे नहीं पता कि किन पेरेंट्स की है, दिखाने वाले पेरेंट्स की है या देखकर सीखने वाले पेरेंट्स की है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं कि जो अपने 1 महीने के बच्चे को, 1.5 महीने के बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे हैं। सीरियसली, क्या आपके बच्चे को जानने की जरूरत है कि ये लोयन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये क्या है? और 1.5 महीने के बच्चे का विजन अभी बनना शुरू हुआ है, उसको अपने मम्मी पापा का चेहरा अब दिखना शुरू हुआ है। 1 महीने के बच्चे को तो दिख भी नहीं रहा था कुछ, तो उसके आगे मम्मी पापा का चेहरा देखने के बजाय आप उसको फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे हो। उसको आईएएस अभी से बना दोगे क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा, कि प्रूव क्या करना चाह रहे हो आप पेरेंट्स? दूसरे पेरेंट्स को प्रेशर में डालना है, या फिर आप सच में सोच रहे हो कि ऐसा करने से हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा तो स्कूल में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा? आप बच्चे के ऊपर ओवर प्रेशर डाल रहे हो। यूरोप में बच्चे 6 से 7 साल में स्कूल जाना शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि ये तो डे केयर में भी जाते हैं। हाँ, यस, इनके बच्चे 6 से 7 महीने में डे केयर में जाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे रीजन है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, ये इनकी प्रेफरेंस है कि ये बच्चे को डे केयर में डालते हैं, चाहे बच्चा पेरेंट्स वर्किंग भी ना हो, उसके अपने रीजंस है। बट वहां पर बच्चे के साथ सोशल गैदरिंग होती है, ठीक है। बच्चे को सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं। उनको ABCD या काउंटिंग नहीं सिखाया जाता, उनको परफॉर्म करना नहीं सिखाया जाता, उनसे पेंटिंग, ओके, बच्चे को पेंटिंग में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। और बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स की बात होती है, एजुकेशन की बात नहीं होती। एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो एक राइट एज पर ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पहले बच्चे को सीखना है अपनी बॉडी को, कि बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को एज अ फ्यूल क्या चाहिए, फिर रिपेयर होने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, और उसको अपने एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए। सो प्लीज पेरेंट्स, बी कॉन्शियस, और जो फालतू के ट्रेंड्स है, बी माइंडफुल ऑफ देम। अपने बच्चे को प्लीज इन सारे प्रेशर्स में मत डालो, और खुद भी एंजाइटी का शिकार ना हो। दैट्स माई काइंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।